फाजिल अंसारी का लिखा हुआ है, अदीब था न मैं कोई बड़ा सहाफ़ी था, ज़माना फिर भी मेरे फ़न का एतराफ़ी था। मुझे भी जहर दिया क्यों न हक बयानी पर, कि ये गुनाह तो नाकाबिले मुआफ़ी था। किसी से एक भी फितरत का राज खुल न सका, अगरचे दार ज़माने का इंकशाफ़ी था। मुसीबतों ने तो नाहक उठाई तकलीफ़ें, मुझे मिटाने को मेरा शबाब काफ़ी था। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक फ़िल्म की अक्सबंदी जारी है जिसमें किरदार अदा करने वालों की सिलेक्शन हो रही है। कौन उसमें हीरो होगा, किसको सपोर्टिंग एक्टर का किरदार दिया जाएगा, फिल्म का दौरानिया कितना होगा, कहाँ पर इंटरवल होगा, किस किरदार को कितनी देर कहानी में शामिल रखा जाएगा, कौन सा नया चेहरा लॉन्च किया जाएगा और उसके डेब्यू पर खिड़की तोड़ रश मुतवक्के होगा, ये सब कुछ अभी तय होना बाकी है। अगर अब तक कुछ तय हुआ है तो वो विलन का किरदार तय हुआ है। अब ये स्क्रिप्ट के ऊपर मुनहसर है कि विलन के तसल्लुत में हीरो को देकर उसकी मजलूमियत को साबित करने की कोशिश की जाती है या फिर हीरो को विलन पर फाकियत देकर उसे पकड़वा दिया जाता है। और ये ऐसी फिल्म है कि जिसका स्क्रिप्ट पहले से नहीं लिखा गया, बल्कि हर मंजर की अक्सबंदी के बाद अगले मंजर की कहानी लिखी जा रही है। और इस फिल्म को अक्टूबर या नवंबर में बड़े पर्दे पर दिखाए जाने का इम्कान है। लेकिन अगर हिदायतकार का दिल न माना तो हो सकता है कि इसकी रिलीज को 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए। लेकिन मसला यह है कि अगर शायकीन की दिलचस्पी ही ना होगी या वक्त से पहले इसके कुछ क्लिप रिलीज हो गए तो फिर इसकी कामयाबी की गारंटी कौन देगा। सियासी मंजरनामा क्या है, इलेक्शन ना होंगे तो क्या होगा, अभी तक के बड़े फैसले किस तरफ से सादिर हो रहे हैं, क्या निगरान वजीर आजम का इंतखाब IMF के कहने पर होगा, और अगर निगरान वजीर आजम उन्हीं का मुसल्लत करदा होगा तो किसको किस से खतरा है, इस सब पे बात होगी। लेकिन इससे पहले एक बड़े खतरे की बात करते हैं, क्योंकि सियासत तब होगी जब अवाम होंगे, सियासत तब होगी जब अवाम की इमलाक मौजूद होंगे और वो आपकी बात सुनने के काबिल होंगे। सियासत तब होगी जब अवाम की ज़मीनें और घर सलामत रहेंगे, क्योंकि एक बड़े ख़तरे का बादल हमारे सर पे मंडला रहा है। ये जब बरसा तो फिर सियासत तो तब भी होगी, लेकिन लोग सियासत करने वालों को नोच खाएंगे। गुज़श्ता बरस जब पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ, जब लोगों के लाखों जानवर पानी के रैलों में बह गए, जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को उजड़ते हुए देखा, तो लोगों के साथ हम भी चीखते चिल्लाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे कि अगर दुनिया की गलती को भुगत रहे हो तो वावेले पर इन्हसार करने की बजाय कुछ बचाव का सामान कर लो। मगर हम सिर्फ ज़बानी सियासत करते रहे, हम चीखते चिल्लाते रहे कि हर साल इस पे रोना रोने की बजाय कोई हिफाजती इकदामात कर लो, मगर यहां सिर्फ सियासत होती रही। हम चीखते चिल्लाते रहे कि अपना निकासी आपका निज़ाम बेहतर कर लो, मगर यहां सिर्फ सियासत होती रही। हम चीखते चिल्लाते रहे कि हाई रिस्क एरियाज के लोगों के लिए कोई पनाह के लिए मुतबादिल जगहों को स्टैंड बाय रखने का निज़ाम वज़ा कर लो, लेकिन यहां सिर्फ सियासत होती रही। हम चीखते चिल्लाते रहे कि सैलाब रोकने के लिए बंद को मजबूत करने की बजाय कई नए तरसीली और स्टोरेज के निज़ाम वज़ा कर लो, लेकिन यहां सिर्फ सियासत होती रही। हम चीखते चिल्लाते रहे कि दर्जा हरारत में सालाना इजाफे को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन पॉलिसी पर काम तेज कर लो, मगर यहां फकत सियासत होती रही। और फिर यूं हुआ कि एक रात की बारिश ने खतरे की घंटी नहीं बल्कि तबल बजा दिया। यह बारिश यूं ही आनन फानन नहीं आई, आज से 13 दिन पहले अलर्ट जारी हो चुका था। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि बहेरा अरब से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मरतूब हवाएं दाखिल हो रही हैं, और इसके अलावा 25 जून से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। उस बयान में कहा गया था कि इस मौसमी निज़ाम के ज़ेरे असर 24 जून की रात से 30 जून के दरमियान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलुम, कश्मीर, जीबी, चित्राल, सवात, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, सवाबी, कुरम, बन्नू, लकी मरवत, कोहाट में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर तेज मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है।
महकमा मौसमियात ने कहा था कि इन इलाकों के अलावा मियांवाली, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखोपुरा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेकसिंग में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बास मकामात पर तेज मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। बयान में कहा गया था कि इस सिस्टम के जेर असर 26 जून की रात से 29 जून के दरमियान बारखान, लोरलाई, सिब्बी, नसीराबाद, कलात, खुजदार, योब, जियारत, मूसा खेल, डीआई खान, करक, वजीरस्तान, डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, भक्कर, लैया, कोट अद्दू, बहावल नगर, पाकपतन, उकाड़ा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज मकामात पर तेज मूसलाधार बारिश की तवक्को है। अब ये किसी एक शहर की बात नहीं, इसमें 3 सूबों की बात की गई। उसमें कहा गया था कि मौसमियाती निज़ाम के ज़रिए असर सक्खर और जैकबाबाद में 27 और 28 जून को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और महकमे मौसमियात वाले ये आजकल बताते हैं कि आप जिस दिन की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं, ये निज़ाम उससे पहले या उससे बाद में भी बरस सकता है। इसमें दिनों का हेर फेर हो सकता है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में कोई भी मौसम जो है उसके अब मोतदल रहने के इम्कानात कम हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने कहा था कि इस सिस्टम के ज़ेरे असर गर्मी की मौजूदा लहरों में कमी वाक़ई होगी, जबकि मूसलाधार बारिशों की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा है। बयान में कहा गया कि मूसलाधार बारिश इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर के नशेबी इलाकों को भी अर्बन फ्लडिंग का बायस बना सकती है। मरी, गलियात, कश्मीर और जीबी और केपी के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। डीजी खान और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान के मुल्हिका इलाकों के पहाड़ी नदी नालों में सैलाब का इम्कान है। इस बयान में मुसाफिरों और सयाहों को हिदायत की जाती रही कि वो पेश गोई की मुद्दत के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोहतात रहें। किसानों को हिदायत की गई कि वो मौसम की पेश गोई को मद्देनजर रखते हुए अपने ज़रई मामलात तरतीब दें। महकमे मौसमियात ने कहा कि आंधी, झक्कड़, गरज चमक और शदीद बारिशों के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली के खंभे, सोलर पैनल वगैरह को नुकसान पहुँच सकता है और आवाम को मशवरा दिया जाता है कि वह आंधी और तेज़ बारिश के दौरान महफूज मकामात पर है। बयान में तमाम मुतल्लिका इदारों को मशवरा दिया गया कि वो अलर्ट रहें और पेशगोई की मुद्दत के दौरान ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA उसने मुल्क में गर्मी की शदीद लहर के हवाले से अलर्ट जारी किया। अब ये पहले गर्मी की लहर के हवाले से अलर्ट था और फिर उसके बाद मौसम में तब्दीली के तनाजुर में ये बताया गया कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर तेज़ बारिशें हो सकती हैं और उन बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA ने शदीद गर्मी की लहर के बायस बर्फानी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने का भी इम्कान जाहिर किया और उन्होंने मुतल्लिका इदारे मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहें का एक बयान जारी कर दिया। बर्फानी झीलों के टूटने से सैलाबी सूरत हाल के खदशे से दो चार इलाकों के मकीनों को बाखबर और मोहतात रहने की हिदायत की गई। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है कि यहाँ पर अगर मोहतात रहने का कहा जाता है तो आवाम को कहा जाता है, यहाँ पर मोहतात रहने का कहा जाता है तो किसानों को कहा जाता है कि अपने औकात कार उस तरीके से तरतीब दें जिसकी फसल पक रखी है। वो किस तरीके से औकात कार तब्दील देगा? ये जो अभी बारिश हुई है, सिर्फ यही बारिश नहीं, आज रात और 2 दिन बाद इससे ज़्यादा हैवी स्पेल आएगा। कयास आराई की जा रही है कि 291 मिलीमीटर बारिश हुई है। आप कराची वालों को ज़रा बताएं कि 291 मिलीमीटर बारिश हो गई तो वो उसको जो इमेजिन करेंगे उनके नज़दीक कराची 7 फुट डूबा हुआ होगा। अब आप लाहौर का अंदाज़ा लगाइए कि अगर 291 मिलीमीटर बारिश हुई है तो उस बारिश के असरात क्या होंगे। यहाँ पे निकासी याब का निज़ाम कराची की निस्बत या सिंध की निस्बत तो बहुत मजबूत है, लेकिन इस सब के बावजूद इलाके आधे आधे डूबे हुए हैं। मरी के गिरदोनवा में मजीद बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग के खतरात अब मजीद बढ़ रहे हैं। बिलाशुबा गुर्बत व महंगाई के सताए अवाम पाकिस्तान मजीद किसी नए बहरान को झेलने की सकत नहीं रखते। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के दावों के बावजूद पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहर हैं, वहाँ पे अक्सरियती इलाके गंदगी और गंदे पानी की लपेट में। मानसून की बारिशें ज़रई खित्तों के लिए बाइस रहमत समझी जाती हैं, क्योंकि ये बारिशें आबी ज़ख़ीरे का सबसे बड़ा जरिया होती हैं और ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाती हैं। लेकिन बढ़ती हुई जो ग्लोबल वार्मिंग है, मौसमियाती तग़य्युर है, खित्ते की आबो हवा है, उसमें तब्दीली जो आई है, माहिरीन के मुताबिक बारिशों की शिद्दत में इजाफा और सैलाब के खतरात बढ़ रहे हैं। भारत की जानिब से अचानक पानी छोड़े जाने पर सैलाब का खतरा मजीद बढ़ सकता है। आप सोचिए कि ऐसी सूरत हाल से अगर हम निपटेंगे
तो भारत भी निपटेगा। तो भारत कब तक पानी रोक के रखेगा? भारत पानी छोड़ेगा तो पिछले साल की सूरत हाल का मंजरनामा, वो फिल्म हमें फिर से दिखाई नहीं देगी। यह सवाल ये पैदा होता है कि इन मुमकिन हालात से बचाव के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने अब तक क्या हिकमत अमली इख्तियार की है? पाकिस्तान में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम न होने के बराबर आला हुकूमती शख्सियात और इदारों की गफलत और लापरवाही है, जिसके नतायज गुज़श्ता सालों में आने वाले सैलाब के दौरान कौम ने भुगते। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल अवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनती है। क्या बारिश के पानी की निकासी का कोई निज़ाम मौजूद है? अगर मौजूद है तो नदी नालों और गटरों की सफाई बल्दियाती इदारों और सूबाई हुकूमतों ने शुरू कर दी, तो जवाब नफी में। बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी और कबल अज वक्त हिफाजती इंतजाम जो हैं वो ना होने के बराबर है। मानसून की तेज़ बारिशें सैलाब का सबब बनती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का होता है। बेहतर है कि हुकूमत कम प्रीमियम की बुनियाद पर ज़रूरी इंश्योरेंस का निज़ाम लेके आए ताकि किसानों के नुकसान का अजाला किया जा सके। शहरों में बारिश के पानी के निकास के निज़ाम को पूरा साल जारी रखा जाए। बारिश के पानी की गुजरगाहों को साफ सुथरा रखा जाए और उनके अतराफ दरख्त लगाकर खूबसूरत बनाया जाए। शहर में बारिश की छोटी गुजरगाहों पर ढक्कन लगाए जाए। गंदे पानी और बारिश के पानी के निकास का इंतजाम अलहदा अलहदा रखा जाए। ये ऐसी सूरत हाल हो सकती है तो फिर अवाम बारिश से लुत्फानंदोज़ हो सकती है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ किताबों और अखबारात की हद तक खुशकुन और दिल फरेब लगती हैं कि ऐसा निज़ाम पाकिस्तान के अंदर होगा। अगर ऐसा होगा तो सियासत के लिए मौज़ूआत क्या होंगे? जब प्री मानसून सीजन के दौरान तबाही और बर्बादी हो चुकी होती है तो फिर हस्बे रिवायत हुकूमती मशीनरी हरकत में आती है। कौमी खजाने से करोड़ों रुपए आनियों और जानियों पर खर्च कर दिए जाते हैं। यही वसाइल बारिशों और सैलाबी बर्बादी से पहले मनसूबाबंदी के तहत लगाए जाएं, माहिर इंजीनियर्स बुलाए जाएं, साइंटिस्ट बुलाए जाएं, माहिर तामीरात के तजर्बात से इस्तेफादा लिया जाए, तो यकीनन ये सब कुछ हुकूमत का सबसे अहम कदम होगा। और इसी कदम के तहत वोट बैंक में इजाफा होगा। आपकी ग्रास रूट की जो सियासत है वो मजबूत होगी, आपका वहां का उम्मीदवार मजबूत होगा। लेकिन नहीं किया जाता। मानसून के मौसम में सड़कों पे हादसात काफ़ी आम हो जाते हैं। ड्राइवर्स इस मौसम में इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत के बावजूद भी बेएहतियाती बरत जाते हैं, क्योंकि नहीं मालूम होता कि सड़क के इस हिस्से में कहाँ पे गटर है और कहाँ पे पानी है, उस गटर के ऊपर ढक्कन है या नहीं है। हादसात होती हैं, अमवात होती हैं। और कल रात की बारिश में ही तकरीबन कोई 8 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। गीले ट्रैक पे फिसलन होती है, तेज़ रफ्तारी और टेल गेटिंग, आगे की गाड़ी के इंतहाई करीब चलने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन कोई भी अचानक मोड़ काट दे। पाकिस्तान में तो ऐसा ही है। निज़ाम कितना मजबूत है पाकिस्तान में, तो इशारा जब सुर्ख होने लगे तो वहाँ से गाड़ी को भगाना जो है ये अपनी सबसे बड़ी बहादुरी समझी जाती है। इसी तरह का अगर निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चलता रहे, इसी तरीके हम हर साल तबाही और बर्बादी का सामना करते रहें, ये जो हुआ है ये भी कुछ नहीं है, ये आगाज़ है। प्री मानसून की बारिशें, मानसून की बारिशें होंगी, इंडिया पानी छोड़ेगा, उस ख़तरे से बड़ा ग्लेशियर का पिघलना। और गुज़श्ता साल भी ग्लेशियर के पिघलने से ये पानी पहाड़ों से होता हुआ नदी नालों में जाता हुआ इलाकों को तबाह करके निकल गया। आप शायद उस मंजरनामे से वाकिफ़ नहीं है, आपने सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे होंगे। मैंने बेशतर इलाकों का अपनी आंखों से मुआयना किया, देखा, वहाँ की मफलूकुल हाली देखी। लोग टेंटों के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। पूछा जाता था कि बाबा माल किधर गया, तो जवाब में सिर्फ खुश्क आंखें देखने को मिलती थीं। जिन्होंने अपना घर बार लौटाया था, क्या फिर वो हुकूमत के रहमो करम पे होंगे? क्या फिर वो सिर्फ इस बारे में होंगे कि हुकूमत के जो लोग हैं वो बैरून मुमालिक जाएं और बैरून मुमालिक जाने के बाद बताएं कि आपकी गलती हमारी कौम ने भुगती है, हमारी इमदाद करें, और फिर आके वापस यहाँ पे नारे लगाएं कि 11 अरब डॉलर पाकिस्तान की इमदाद होने वाली है, हमें सिर्फ ज़बानी दावों और वादों की नज़र कर दिया जाए, और फिर आप बेशतर मुमालिक के अंदर जाके ये कहें कि आपने वादे किए थे और वादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर मजबूत हिकमत अमली के तहत देरपा फैसले करने की ज़रूरत है। वो फैसले करने की ज़रूरत है कि एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाए तो दूसरी हुकूमत आए और गिराए ना। एक तो शहरी आबादियों के इर्द गिर्द मौजूद नालों और पहाड़ी इलाकों में बनी कुदरती आबी गुजरगाहों की गहराई तक सफाई का बंदोबस्त होना चाहिए। पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, बारिशें ज़्यादा होने से सैलाबी कैफियत पैदा नहीं होगी। दूसरे ममालिक ले लें, बड़े आबी ज़ख़ीरों की तामीर की मनसूबाबंदी होती है, वहाँ पे पूरा निज़ाम होता है, और किसी भी जब अलार्मिंग सिचुएशन के नतीजे के अंदर 1 महीने पहले ही पूरी की पूरी तैयारी कर ली जाती है और उससे नुकसान कम से कम होता। सबसे बड़ा वो जो अपने लिए बचत का सामान करते हैं वो ये करते हैं कि उनका जानी नुकसान बहुत कम होता है।
कम से कम पंजाब और सिंध को तो इन तबाहकुन सैलाब से बचाया जा सकेगा, जहाँ जो मैदानी इलाके हैं, जो हर साल सैकड़ों कीमती इंसानी जानें और अरबों रुपए का सामान अपने साथ बहा ले जाते हैं। मुख्तलिफ शहरों की मकामी इंतजामिया को भी मकामी सतह पर बारिशों की तबाहकारियों से बचाव के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। बसूरत दीगर हर साल सैलाब आते रहेंगे, हर साल हम यूं ही बैंड डालते रहेंगे और हर साल हमें इसी मंजरनामे का सामना करना पड़ता रहेगा। लेकिन सियासी मंजरनामा अभी इस वक्त जो है जिसमें हुकूमत उलझी हुई है, ये तमाम बातें किताबी हैं, ये तमाम बातें दिमाग के ऊपर से गुजरने वाली हैं। ये तमाम मंजरनामा वो है कि जिसके ऊपर इस वक्त सियासी हुक्मरान, ये अशराफिया, ये बरसरे इक़्तिदार, ये कुर्सियों के कीड़े ध्यान नहीं देंगे। बुनियादी वजह है ये अभी इस पे ध्यान देना शुरू कर दें तो वो इलेक्शन की कैंपेन कौन चलाएगा। इस पे ध्यान देना शुरू कर दें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रोजाना की बुनियाद पे ऑर्डिनेंस कौन जारी करेगा। इस पे ध्यान देना शुरू कर दें तो अपने मुकद्दमात से बरी ज़िम्मा होने के लिए दरखास्तें कौन दायर करेगा। इस पे ध्यान देना शुरू कर दें तो सीट एडजस्टमेंट के लिए मीटिंग्स कौन करेगा। इस पे ध्यान देना शुरू कर दें तो दुबई में जाके मीटिंग करके सऊदी अरब की राह हमवार कौन करेगा। इस पे ध्यान देना शुरू कर दें तो सवाल ये है कि बड़ी बड़ी अशराफिया के नुमाइंदगान जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनके मफादात किधर चले जाएं। इस वक्त जिस मामले में हुकूमत उलझी हुई है वो ये है कि वो मामला अलग है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। अभी जो मामला सबसे बड़ा दरपेश है वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए दो नामों पर इत्तफाक हुआ। एक नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दिया गया जिसके ऊपर इत्तफाक राय मौलाना फजलुर रहमान का भी था और जिसके ऊपर इत्तफाक राय पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी था। उस पे दो जमातें और थी जिन्होंने इत्तफाक राय किया। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नाम दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिए गए नाम के ऊपर बेशतर जमातें ANP, BNP, BAP, JWP उन्होंने एतमाद किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि नजर सानी एक बार कर ली जाए। ये दोनों नाम गए तो फिर तीसरी तरफ से एक नाम आया। वो नाम देख के शशदर रह गए, वो नाम देख के आंखें खुली और वो नाम देख के बेशुमार सवालात जन्म लेना शुरू हो गए। ये जराए बताते हैं कि जब वो तीसरा नाम आया है तो पूछा गया कि ये तीसरा नाम क्यों आया। उस तीसरे नाम के आने के पीछे मंतक और सबसे बड़ी वजह IMF है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कहता है कि अगर हम आपके साथ एक गैर मुअय्यना मुद्दत वाला मुआहिदा नहीं कर रहे बल्कि महदूद मुद्दत वाला मामला आपके साथ इस वक्त मंजर आम के ऊपर है, अगर उसको तश्कील के मराहिल पे लेके जाना है, उसकी तकमील करनी है, तो उसके लिए एक ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो IMF की सोच के हम आहंग हो, जो IMF के साथ डील करने और IMF की दी गई शराइत पर अमल दरामद करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करे, जो IMF की तश्कील करदा तमाम SOPs की अवाम के अंदर जहन साजी और फिर हुकूमती सतह के ऊपर उसकी अमल दरामद के अंदर कोई भी हीले बहाने से काम ना ले। ये IMF की तरफ से ये डिमांड की गई। अब IMF की तरफ से अगर वो शख्स आता है तो वो एक पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, कारोबारी शख्सियत ज़रूर हो सकती है। कारोबारी शख्सियत का सियासत में अमल दखल ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो कुली तौर पे सियासी शख्सियत नहीं है, ना ही वो सहाफ़ती शख्सियत है। बहुत सी बातें हो रही थी कि एक सहाफ़ी का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म लिया जा रहा है। उन्हीं के मुताबिक ये था कि अगर उनसे एक ओहदा उनके हाथ से गया है तो उनके हाथ एक बड़ा ओहदा भी आने वाला है, लेकिन उसकी अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई कि उनका नाम बतौर वज़ीर आज़म पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे IMF का दिया गया नाम अगर मंजूर हो जाता है तो याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर फिर मुआशी इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाएगा। याद रखिए कि वही मंजरनामा होगा जो कल के व्लॉग के अंदर मैं बात कर चुका हूं कि अगर पाकिस्तान को डॉलर मौसूल होंगे और वो डॉलर IMF, चाइना, सऊदी अरब, एशियन तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, कहीं से भी पाकिस्तान को पैसा आ जाए, डॉलर्स आ जाए, वो डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसा ही रहेंगे। अभी माफिया जो सरगर्म है, जिसने डॉलर को मार्केट में फूंका है और फूंकने के बाद डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई है, यही माफिया उस डॉलर को आने के बाद मार्केट से उठाएगा, बड़ी तादाद में उठाएगा और फिर दूसरी जगहों पर पहुंचाया जाएगा। तभी पाकिस्तान के अंदर मुआशी एमरजेंसी का नफाज अमल में आ जाएगा। वो जब आएगा तो फिर वही आगाज़ वाली बात याद रखिए, वो आया तो कहानी दोबारा से लिखी जाएगी, किरदार शायद कुछ तब्दील कर दिए जाएं और इसकी फिल्म की रिलीज़ जो है
ये अगले साल मुतवक्के होगी, अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर नहीं होगी। इसलिए परेशानी किसी एक जमात के लिए नहीं है कि वो सिस्टम से बाहर है, कुछ शख्सियात के लिए नहीं है कि उन्हें किसी को छोड़ना पड़ा, कुछ तबके के लिए नहीं है कि जिसको ये लगता है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, बल्कि ये कुली तौर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए इस वक्त मसला बना हुआ है कि अगर हमारी नामजद करदा शख्सियत ना आई और अगर IMF की मुसल्लत करदा शख्सियत आ गई तो हो सकता है कि हमारी सियासत का बाब भी 1 साल के लिए बंद हो जाए। लेकिन अगर उससे पहले आप अवाम के लिए इकदाम उठाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि अवाम आपके लिए सड़कों पर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।